लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और फिर उस प्रॉब्लम्स को हल करना, मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता था। एक टाइम आता, एक फैक्ट्री कहती थी कि यार गेट बंद कर दो। डेली वेजेस पे हायर भी इसलिए करते थे कि यार हम लोगों को कॉस्ट भी कम देनी पड़ेगी। बात वो पढ़े लिखे नहीं है, सो आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो MBA की डिग्री हासिल करेगा और फिर आगे फर्दर ग्रो करेगा। नाउ इट्स नॉट HR के जो एक रूम में बैठे, सीट पे हर वक्त बैठे, टांग पे टांग रख के बैठे। इतनी ज़्यादा हायरार्कीज़ होंगी, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशंस का गैप बढ़ता जाता है। आप एक चीज़ उन्हें कहें कि मुझे हाई फाई प्रीमियम क्लास चाहिए, दे गिव यू। आपको एटलीस्ट जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो लाजमी पढ़ के जानी चाहिए। नंबर 1। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हसन रज़ा एक दफ़ा फिर कासिम अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत इंस्पायरेशनल है। आज के एपिसोड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आज हम मिलने जा रहे हैं अहमद अली ताहिर से। अहमद अली ताहिर जो कि पाकिस्तान में अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुके हैं। वन ऑफ द सीजन्ड HR प्रोफेशनल्स हैविंग मोर देन 15 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ HR। आजकल ये काम कर रहे हैं चैलेंज अपैरल, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। आज के इंटरव्यू में हम इनसे पूछेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमारे लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पर लोग आते हैं, उनको किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है और अक्सर ये क्यों देखा गया है कि टर्मिनेशन, बंदे को निकालना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आसान होता है या मुश्किल होता है। आज हम इनसे बात करेंगे और आज हम इनसे ये भी जानेंगे कि एक फ्रेश ग्रेजुएट्स जब ये हायर करते हैं क्या क्या खसूसियात देखते हैं। आइए मिलते हैं अहमद अली ताहिर से। थैंक यू वेरी मच अहमद फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे कि आज आप हमारे साथ हैं एंड आई नो दैट दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक सेशन। सो अहमद, किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में आप आए, किस तरह से करियर का स्टार्ट किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, और ये HR में आना बाय चांस था या बाय चॉइस था? Thank you so much, first of all, Hassan, and I'm also very much excited to be a part of this forum, and thank you so much for Qasim Ali Shah Foundation also. You both are doing great job and contribute a positive things in a community, to be honest. Yes, बहुत मुश्किल तो था जब हसन I did MBA और during MBA it's my passion टू वर्किंग इन HR साइड। उसकी रीज़न्स ये थी, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना और फिर उस प्रॉब्लम्स को हल करना, मुझे इसमें बड़ा मज़ा आता था। तो शुरू से ये पैशन था और बाय पैशन आई एम इन HR। और जब स्टार्टअप लिया तो आई रिमेंबर मेरे प्रोफेसर्स ने बड़ा क्लियरली मुझे कहा कि अहमद, HR के अंदर बड़ा कंपटीशन है, सो कीप इन माइंड, ऐसा ना करना कि पैनिक होना और कहीं और मूव करना। सो यू शुड बी डूइंग अ जॉब जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड हो और फिर आगे फर्दर आपको HR के अंदर चांस मिल जाए। सो आई डिड द सेम थिंग। इनिशियली 2007 आई जॉइन एज ए HR ऑफिसर, वन ऑफ अ वेरी लोकल ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया, दे गिव मी अ चांस, but obviously that is a labor intensive and pure manufacturing organization, local organizations। तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश, आपकी उर्दू, you should be use a native language। वहाँ से स्टार्ट लिया और फिर एक कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी आई, वन ऑफ द वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नेम इज़ टेलीनॉर पाकिस्तान। सो आई जस्ट इनरोल माई सेल्फ ओवर देयर और विश ये थी कि यार अच्छा ब्रांड मिला, अपनी जगह बना लूँगा। खड़े होने की जगह मिल गई है बस में, तो बैठने की भी जगह मिल जाएगी इंशाल्लाह।
So with the help of Allah, with the help of friends and families, prayers and everything, so I achieved so many awards in Telenor Pakistan, and Telenor Pakistan gave me a chance कि उनके ग्रुप प्रोजेक्ट की बेस पे मैंने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, HR में और बाकी मुख्तलिफ जगहों के अंदर उन HR के फंक्शंस में काम किया. सो दिस इज़ माई जर्नी. ग्रेट. अहमद, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ रेलेवेंट टू आवर टॉपिक एज वेल. अक्सर हम सुनते हैं कि जी इस बंदे को निकाल दें, इसको टर्मिनेट कर दें, इसका गेट बंद कर दें. क्या वाकई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बंदे को निकालना इतना आसान होता है? You can say exactly, it's a very tricky question also and very important question, Hassan. I work with the different manufacturing organizations, जहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया, और करंटली आई एम वर्किंग विद द चाइना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, चाइनीज़ टेक्सटाइल आल्सो. सो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, mindset of honor, mindset of HR, mindset of workers, it's going to be change. और काफ़ी हद तक चेंज भी हुआ, जिसमें बहुत से ब्रांड्स हैं जो हमारे एसोसिएट होते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ, उनकी भी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैंने वो टाइम भी देखा कि एक टाइम आता, एक फैक्ट्री कहती थी कि और गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो, यहाँ इसको अंदर नहीं आने देना. बिल्कुल. इसके पैसे जो भी हैं बस दो उधर गेट के बाहर दो और बस इसको भेज दो. सो यू नो, एज पर लेबर लॉ इट्स नॉट अ गुड थिंग. ILO के स्टैंडर्ड्स को आप पढ़ लें, लेबर लॉ को पढ़ लें, कस्टमर कोड ऑफ कंडक्ट्स को पढ़ लें, ब्रांड्स ने जो आपको गाइडेंस दी है उसको पढ़ लें. इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, और फिर दैट विल बी कंसिडर एज ए यू नो a swear thing in their guidelines. So with the passage of time, then we conduct our awareness sessions. So awareness sessions conduct किए, HODs के conduct किए, honors को guidance let's say we are trying to give them. और फिर हुआ क्या कि ultimately आपको पता, जब terminations करें, forced terminations करें, in both way आपकी turnover जो है वो तो increase होती है. Your brand is also hit in the market. और मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग. आपको सॉरी टू से बट आपको एक अच्छा स्टिचर, स्किलफुल स्टिचर मार्केट से मिलना बहुत मुश्किल होता है. सो हम उसको ट्रेन करते हैं, उस पर टाइम स्पेंड करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है. सो इट इज़ यू नो इम्प्रूविंग अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट येस दैट्स हैपन. अच्छा अहमद, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो कि शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका इतना शऊर नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है लेबर की. हमारा मिनिमम वेज जो भी है अहमद, देखा गया कि कई इदारों में पर्टिकुलरली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिनिमम वेज से भी कम पैसे उनको ऑफ़र किए जाते हैं. हम टॉकिंग अबाउट डेली वेजेस. ठेके पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं यार 20,000 मैं नहीं दे सकता, 22 मैं नहीं दे सकता. ठेकेदार ने अपना मार्जिन रखा होता है. उन लोगों का क्या कसूर होता है, और HR इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देख रहा होता है? It's also another, to be honest, relevant to the first question. और आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं. हमें इनिशियली बहुत से चैलेंजेस इस फेस में देखना पड़े, और ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत से ऑनर्स और बहुत से अदारे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के डेली वेजेस पे हायर भी इसलिए करते थे कि यार हम लोगों को कॉस्ट भी कम देनी पड़ेगी, बेनिफिट्स भी नहीं देने पड़ेंगे, लीव इनकैशमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी, बस हम चला लेंगे. और डेली वेजेस रेट, सूखी तनख्वाह है तो बस हमें वो, ये थी एक सोच. देखें, जब भी आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस की बात करते हैं, जब भी एफिशिएंसी की बात करते हैं, जब भी इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, तो कॉस्ट इज़ अ वन ऑफ द फैक्टर. आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर लें विद स्किलफुल वर्कर्स, तो आपकी प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज़ होगी आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगेंस्ट द परमानेंट वर्कर्स. सो हुआ क्या, डेली वेजेस बहुत पास्ट स्टोरी थी, अभी भी है certain percentage, but only in a fashion retail sites.
जहाँ पे आपको पता है बुटीक्स का काम है, जहाँ पे आपको लेडीज़ का एक काम है, डिफरेंट एक टेक्निकल साइट्स का काम है, वहाँ पे वो लोग खुद भी नहीं आना चाहते। वो कहते हैं भाई हसन भाई आप मेरे से ठेके पे बात कर लें, कॉन्ट्रैक्ट पे बात कर लें, आपको ये पीसीज मैंने देने हैं इतने दिनों में, वो हमारी सिरदर्द है, हम कैसे कंप्लीट करवाएंगे। बट आहिस्ता आहिस्ता वो भी कम हो गई। उसकी क्या वजह रहा है? उसकी 2 वजह रही। आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग साइट पे तो अवेयरनेस आई, उसके साथ साथ उनको ये रियलाइज़ हुआ कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो उस तरह से नहीं डिलीवर कर पाए। सो अभी देयर इज़ अ ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट। जब आप ग्लोबल विलेज की बात करें तो अब आपको एक प्रोडक्ट अगर बनानी है, कॉस्ट तो अब एक सिंपल स्टोरी है, इट्स कहीं ना कहीं इट्स अ स्टैंडर्ड एवरीवेयर। अगर एक आप ब्रांड्स लेट से हम लोग एडिडास, रीबॉक और टॉप नॉच ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कॉस्ट जो एडिडास या बाकी लोग हमें दे रहे हैं दैट विल बी सेम इन द पाकिस्तान विद द पर्टिकुलर स्टाइल। तो व्हाट दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट दैट इज़ अ क्वालिटी। सो जब आप क्वालिटी की बात करें तो फिर आपको अपना स्किलफुल स्टाफ हायर करना ही पड़ता है, और इन अदर वे आप हायर करें एक मिनिमम अनस्किल वर्कर, उसको ट्रेनिंग दें 3 माह की, उसको स्किल सी से स्किल बी में लेके जाएं, देन स्किल ए में लेके जाएं। देखें आप वाली बात, वो पढ़े लिखे नहीं है, सो आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो MBA की डिग्री हासिल करेगा और फिर आगे फर्दर ग्रो करेगा। ये हमारा एज ए HR, एज ए सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हमने उसमें फर्दर उनको ग्रो करना है। एग्री आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन अहमद, एक चीज़ ये भी देखी गई है कि बहुत सारे इदारों में ट्रेनिंग्स पे फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ ये आते हैं। देखें ना आप, अगर वो आ रहा है, इवन कि कई जगहों पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है, कई जगहों पे इवन 16 घंटे आपको ओवर टाइम लगाना पड़ता है, तो ट्रेनिंग वो फिर करेगा। बिल्कुल हसन, इसमें हमें चैलेंजेस भी फेस करना पड़े इनिशियली। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में पीक मंथ्स और ऑफ पीक मंथ्स होते हैं, और ट्रेनिंग की तरफ बिकॉज मैं भी पार्ट रहा काफ़ी अर्सा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स का, OD मेरी डोमेन भी रही अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई रियलाइज माई सेल्फ, इट्स अ वेरी ओपन एंड ब्लंट, आई एम अ वेरी ब्लंट ऑन दैट। एज ए HR पर्सपेक्टिव हम लोगों की जो स्ट्रेंथ थी ना, वो नंबर्स में थोड़ी कम रही। वी आर वेरी गुड इन पब्लिक स्पीकिंग, इन HR रेस्ट ऑफ द फंक्शंस, बट कहीं ना कहीं हम नंबर्स में लैग करें। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग उस तरह, बिजनेस मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग, नाउ इट्स नॉट HR के जो एक रूम में बैठे, सीट पे हर वक्त बैठे, टांग पे टांग रख के बैठे, सो ये वो लेट्स से अब टाइम नहीं है। So what happened with the passage, people try to understand business model of the organizations, then according to business models and the standards, they develop the policies, they develop the plan, and then they execute according to plan. I remember in 2012 when I developed a training calendar, so my owners, they said, Ahmed, this is your KPI. तुमने ये फॉलो करना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, और इसकी हर ट्रेनिंग की तुमने मुझे ROI लाजमी शेयर करनी है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग्स के बारे में हम लोग शेयर नहीं कर सके। अब आप जैसे बात करें कि वर्कर्स अगर 16 घंटे 12 घंटे काम कर रहा है, तो हम लोग ड्यूरिंग प्रोडक्शंस, ड्यूरिंग ब्रेक्स, ड्यूरिंग राइट आफ्टर शिफ्ट्स 30 मिनट्स 45 मिनट्स ऑन जॉब ट्रेनिंग्स एटलीस्ट उसको स्टार्ट कर दें अगर ऑन ऑफ जॉब नहीं होती। सो make some plan which actually did not disturb production and also give a training to the workers, so that will be beneficial in the future. ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा अहमद, हम जैसे अभी आपने बताया कि हम बिल्कुल ऐसा ही है, शायद कुछ जगहों पे तो हम पॉलिसीज़ बना लेते हैं, हम बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में शायद हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती हैं ड्यू टू सम कॉन्स्ट्रेंट्स। और ये मैं ज़रा बात करूँगा आज जो हमारे जो लेबर तबका है, ज़रा उसकी पर्सपेक्टिवली बात कर लेते हैं। करियर प्रोग्रेशन, एक बंदा स्टार्ट करता है एज ए स्टिचर, एज ए मशीन ऑपरेटर, कैसे HR एक ऐसे बंदे का करियर प्रोग्रेशन बनाएगा कि यार वो टॉप लेवल जर्नल मैनेजर तक पहुंच जाए। आपको ये भी पता है कि वो शायद उस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकता
या आगे पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन हमने कई रियल टाइम सिनेरियोज़, कई रियल टाइम केसेस हमने देखी हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो GM तक, AM तक पहुंच चुके हुए हैं। तो ये ज़रा कुछ केस स्टडीज़ हमसे शेयर करें। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे सामने भी काफ़ी लेट से मुझे भी चांस हुआ ऐसे लोगों से मिलने का। लेट से वो एक पूरे शर्ट्स के यूनिट्स को हेड कर रहे थे, और इफ़ यू टॉकिंग अबाउट देयर एजुकेशन सो इज़ जस्ट लाइक यू नो इंटरमीडिएट, बट क्या है कि 25 साल हो गए हैं उन्हें इस फील्ड में, और वो बहुत साउंड्स हैं टेक्निकली टू बी ऑनर्स के। एक शर्ट अगर आपने स्टिच किया तो उसकी क्या क्या चीज़ें क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं। बट हुआ क्या कि आफ्टर GM दे रियलाइज एंड वी आल्सो रियलाइज कि उनकी जो सक्सेस थी वो सस्टेन नहीं हो पाई। यू नो, अब आप यू नीड टू बी अपडेट योरसेल्फ। लेट्स से चेन प्रोडक्शंस क्या है, हैंगर लाइन प्रोडक्शंस क्या है, RFID सिस्टम्स क्या है। सो अभी जिस टाइम पे हम, दैट इज़ अ इंडस्ट्री 4.0 टाइम। सो इंडस्ट्री 4 रेवोल्यूशंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर वन ऑफ द पर्सन्स जो कि उस टेक्नोलॉजीज़ को एज सच अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, सो आई थिंक ही विल बी नो मोर in a future. So people are going to be replaced. So everyone is replaceable. That's another belief of mine. So हुआ क्या कि career progressions पे there is a two-sided picture. एक साइड ये है कि क्या वो लोग नहीं पढ़े, ओके फाइन, क्यों नहीं पढ़े, देयर इज़ अ हार्ड स्टोरीज। बट क्या हम लोगों ने भी उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दी, क्या हम लोगों ने भी उनको कोई गाइडलाइंस दी? आई जस्ट गिव यू वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ मेरी मुलाकात रही। सो उसमें ये था कि सबसे पहले तो आपने जैसे बात की कि हमने उन्हें गाइड किया कि अगर आप अभी स्टिचर अनस्किल आए हैं तो आप 20 में कैसे जाएंगे सेमी स्किल में, स्किल में किस टाइम पे जाएंगे, क्या क्राइटेरिया है, आपको मशीन्स ये प्रोसेसेस सारे आने चाहिए, फिर उसके बाद कितना टाइम होगा, आपकी एफिशिएंसी आएगी, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाएंगे, फिर सुपरवाइज़र बन जाएंगे, एंड यू वुड बी अमेज्ड के लोग आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। दे नो, दे ग्रो विद यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कंडक्ट अवेयरनेस सेशन एंड वी गाइड देम कि आपकी बहुत सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने स्कॉलरशिप्स दिया है आपको। नॉर्मली यू वुड बी अमेज कि हसन बहुत से लोग इस वजह से नहीं पढ़ पाते कि दे कांट अफोर्ड इट। यस, एग्रीड, दे कांट अफोर्ड इट। सो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट राइट नाउ अगर वट एवर द स्ट्रेंथ इज़ लाइक 3400 की स्ट्रेंथ है, तो उसमें से अभी तक 400 टिल नाउ वर्कर्स हैं, वो लोग स्कॉलरशिप्स पे आगे पढ़ रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। सो बिकॉज वी बिलीव देम। हमने कहा कि यार अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे, आप लोग ये हैंगर लाइन सिस्टम्स को नहीं समझ पाओगे, आप लोग ये चेन प्रोडक्शंस को नहीं समझ पाओगे, आप लोग RFID की बातें नहीं कर पाओगे। आपको पता है कटिंग में पहले हाथ से कटिंग चलती थी, सो नाउ पीपल आर यूजिंग GGT। अब एटलीस्ट वो भी काफ़ी एक पुरानी टेक्नोलॉजी GGT, एंड देयर आर सो मेनी अदर टेक्नोलॉजीज आर देयर। सो दैट्स द थिंग्स विच वी हैव टू बी मोर फोकस ऑन इट। अच्छा अहमद, आपने काम किया पाकिस्तान में कई ऑर्गेनाइजेशन जो अनस्ट्रक्चर्ड थी, फिर एक अभी आप चैलेंजिंग अपैरल के साथ काफ़ी लंबे अरसे के साथ काम कर रहे हैं। आई मीन काफ़ी टाइम आपको हो गया है चाइनीज़ के साथ। क्या डिफरेंस देखते हैं आप, उनके काम करने के तरीके कैसे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन अनस्ट्रक्चर्ड में काम करें, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? Two things is very important, Hassan. When I joined Chinese textile like Challenger Apparels, so it's a new journey for me. और yeah, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने देखा कि they are very punctual. They are very hard-working people. They are very committed. And they are very committed and dedicated people. और you see, just gives you the one culture. मैं ये नहीं कह रहा कि it's a good or bad. Let's say I give my example कि मैं आऊँगा सुबह, तो by the way मुझे चाय बहुत पसंद है, so you can say I am a tea addict.
सो मैं आऊँगा तो मैं चाय पीऊँगा, आधा घंटा इधर गप मारी उधर गपशप की, देन यू नो स्टार्ट माय वर्क। बट उन लोगों को मैंने ऐसा नहीं देखा। वो क्या करते हैं, लेट्स से अगर 8 o'clock, 8 o'clock स्टार्ट, यस चाय पिए, जूस पिए, वट एवर यू वॉन्ट, बट काम के साथ साथ। और फिर जब तक कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम की डायग्नोस करने से लेके सोल्यूशन देने तक नहीं हुआ ना, सो वो दे आर कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑन इट। और वहाँ पे ये नहीं है कि यार बहुत सारी हिरार्कीज़ हैं, लेट्स से GM, AGM, DGM, सीनियर मैनेजर, मैनेजर्स, उनका ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कहीं ना कहीं कि जितनी ज़्यादा हिरार्कीज़ होंगी उतना ज़्यादा कम्युनिकेशंस का गैप बढ़ता जाता है। सो उनका क्या बिलीव है कि एक नीचे पर्सन अगर है, सो ही कैन ओपनली शेयर देयर प्रॉब्लम विद अस। सो बिजनेस मॉडल इनका बहुत अच्छा है, दे आर वेरी कमिटेड पीपल। आप एक चीज़ उन्हें कहें कि मुझे हाई फाई प्रीमियम क्लास चाहिए, दे गिव यू। Great, great. That's why we are in Adidas, that's why we are a top notch in the world on quality side of this particular brands. Wonderful. Ahmed, we're going to wrap up our discussion. Final question, and that is, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने अपने करियर में किए, हमें फ्रेश ग्रेजुएट्स देख रहे हैं, हमें फॉलो करते हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन के यूट्यूब के पेज पे और फेसबुक के पेज पे। सो आप क्या 3-4 जो क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी भी इंटरव्यू जब आप करते हैं, कोई इंटरव्यू जब आप कंडक्ट करते हैं तो उस कैंडिडेट में देखते हैं? There are few things. First of all, whenever you go somewhere for interview, आपको एटलीस्ट जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो लाजमी पढ़ के जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप लाजमी पढ़ें। व्हाट इज़ द विजन, मिशन, वैल्यूज़, कल्चर कैसा है। दिस गिव यू द competitive edge. And the other 2 things, which is the also very most important things, have faith, have confidence on it, but don't be overconfident. You know, I recently conducted an interview, one of graduates. I never quote university names. That's unethical. I need a digital marketing people, and even I openly say I need a fresh graduate. Fresh means just fresh. I don't mind it. But whenever I conduct an interview, so few people, just they come on a casual mood. और देन आई आस्क यार आपको आइडिया है आज इंटरव्यू है, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। आप बताओ डिजिटल मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो डिजिटल मार्केटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, दे आर डिस्कसिंग विद मी सेल साइड। सो देन दे आर डिस्कसिंग मी इन अ अदर वे साइड। सो आई सेड यार हैव यू रीड माई जॉब एड। तो आई स्टिल गिव देम अ चांस, फ्यू ऑफ देम, कि एटलीस्ट उसमें उनका शायद कसूर नहीं था। वन ऑफ द पर्सन सेड ओ यार कल उधर चले जाओ, आपकी CV फॉरवर्ड हुई है तो वो शॉर्टलिस्ट हो गई है। और इवन उन्होंने काम किया हुआ है, दे आर मैनेजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो वट एवर द आई गिव एडवाइस, टिप ऑफ द फ्रेश ग्रेजुएट्स, हैव फेथ, जो आपने पढ़ा है उस पर यकीन करें, हैव स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन अल्लाह, यकीन करें रेफरेंस से बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात है। सो व्हेन यू बिलीव ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू बिलीव ऑन गॉड, ट्रस्ट मी, द विंडो ऑलवेज बी ओपन फॉर यू। So that's great, wonderful. Thank you very much, Ahmed, for joining us, and I think it was a wonderful discussion with you. And again, thank you. Thank you so much. Thank you so much, Hassan, and thank you so much, everyone. And I hope so. I will be a contribute positively. Yeah. I think you've done a great job, by the way. Thank you, everyone, for watching this episode. I think it was a wonderful session. Ahmed Ali ताई साहब ने जिस तरह हमें बताया और इम्पॉर्टेंस हमें बताई कि मैन्युफैक्चरिंग
सेक्टर्स के डायनेमिक्स क्या हैं। और अभी जो इन्होंने एक बात की बड़ी इम्पॉर्टेंट कि जब आप जॉब लेने जाएं तो जॉब ऐड को पढ़ के जाएं कि किस किस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो उसमें लिखी हुई है और अपने आप को फिर उसके मुताबिक प्रिपेयर करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए केस के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।